99 लाख रुपए का खीरा कभी खाए हैं आप लोग? हम तो नहीं खाए हैं और हमको उम्मीद है कि आप भी नहीं खाए होंगे। लेकिन मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो ऐसा खीरा उगा रहे हैं जिस पर सरकार ने करीब 99 लाख रुपए लगा दिए। और कमाल की बात जानते हैं, मंत्री जी अपने मंत्रालय से ही अपने खेत के लिए खीरा का सारा पैसा देती है। मतलब मोदी जी कहते रहे न खाता हूं न खाने दूंगा, लेकिन अब लगता है कि उसमें एक लाइन लगा देना पड़ेगा कि सिवाय खीरे के खीरा खा सकते हैं। हालांकि कहानी सिर्फ खीरे तक नहीं है। मंत्री साहब ने खीरे को लेकर जो 99 लाख रुपए का लाभ अपने आप को दिया है, अब ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठे। उसके बाद उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार की जमीनों पर विवाद हुआ कि जहां से सड़क निकलनी थी, जहां पर कॉलोनियां बननी थी, वहीं पे प्लॉट खरीद लिया गया सस्ते में। और अब मंत्री जी इनके खेत में सरकारी पैसे से खीरा। अब जनता पूछ रही है कि अगर सरकार में बैठे लोग कुर्सी पर बैठकर योजनाओं का लाभ जो जनता के लिए होता है उसका लाभ खुद ही लेने लगे तो क्या इसे स्कैम का नाम दे सकते हैं? सवाल यह भी, क्या मोदी सरकार में अब करप्शन के केसेस बढ़ने लगे हैं? यह इत्तेफाक है या कुर्सी पर कोई बहुत लंबे समय बैठ जाता है तो कुर्सी और सरकारी फायदे के बीच की दूरी खत्म हो जाती है? आज खीरे की परत दर परत हम छीलने वाले हैं। कहानी जो है वो राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के गांव से, जिसका नाम है पी। ऊंची पत्थर की दीवार, ऊपर कटीले तार, अंदर बड़े बड़े पॉली हाउस यानी प्लास्टिक की छत से ढके हुए छत, छोटे बनावटी तालाब भी है। दूर से देखो तो लगेगा कोई रिजॉर्ट है, लेकिन पास जाओ तो सरकारी बोर्ड दिखता है, भारत सरकार से मदद प्राप्त। आधा पैसा सरकार का, और इस मदद का हकदार जानते कौन है? भगीरथ चौधरी साहब अजमेर से सांसद हैं और केंद्र में कृषि राज्य मंत्री। अब असली पेच यही खुलता है। जो बोर्ड ये पैसा बांटता है यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो फल सब्जी बागवानी का सरकारी बोर्ड है, उसके उपाध्यक्ष भी खुद भागीरथ चौधरी हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर उपाध्यक्ष की ईमेल आईडी तक उन्हीं की दर्ज है। यानी एक आदमी जो मंत्रालय का मंत्री है, पैसा बांटने वाले बोर्ड का उपाध्यक्ष, वही आदमी अपने ही विभाग की योजनाओं का लाभ लेने वाला किसान बन जाता है। इस योजना का मकसद बुरा नहीं था, किसानों को खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, गुलाब जैसी फसलों से अच्छी कमाई कराना और एक परिवार को 1 करोड़ तक की मदद देना, वो भी कुल खर्चे का आधा। लेकिन पिछले साल पूरे देश में इस योजना से सिर्फ 467 खेतों को मंजूरी मिली। करोड़ों किसान के इस देश में सिर्फ 467 नाम, और उस छोटी सी लिस्ट में हमारे माननीय मंत्री जी का भी नाम है। और असली मजा तो तारीखों में है। अर्जी दी 15 अप्रैल 2025 को, मंजूरी आ गई 29 अप्रैल को, यानी पूरे 14 दिन में। आम किसान जो है वो दफ्तरों के चक्कर काट काट कर चप्पल घिसते रहते हैं, फाइल हिलती तक नहीं है, और यहां फाइल मानो हवाई जहाज बन गई है। मार्च में आखिरी मुहर लगी, 99,03,000 रुपए सीधे मंत्री जी के बैंक खाते में पहुंचे लोन के जरिए। प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2 करोड़ बताई गई, थोड़ा अपनी जेब से, बाकी बैंक लोन से। अब हैरानी की बात यह भी है कि यह पहली कोशिश नहीं है। मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे तब 2018 में भी अर्जी डाले थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब कागज वक्त पर नहीं पहुंचा और बात बिगड़ गई। उसी साल उनके बेटे की अर्जी रद्द हो गई। मतलब साफ है कि मंत्री बनने से पहले फाइल अटकती है और मंत्री बनते ही 14 दिन में फाइल दौड़ पड़ती है। यानी आम किसान के लिए जो दरवाजा सालों साल बंद रहता है, मंत्री बनते ही दरवाजा 14 दिन में खुल गया। अब आप मानिए ना मानिए, यह अकेला खीरा नहीं था। इसी योजना के घेरे में एक सीनियर आईएएस अफसर का परिवार भी आया। नाम है नरेश पाल गंगवार, जो अभी मत्स्य पशुपालन मंत्रालय के सचिव हैं। उनके परिवार को इस योजना के 5 साल में कुल 1 करोड़ 16 लाख तक की हेल्प दी गई है, और सारे खेत जयपुर। मां को खीरे पर पैसा मिला, बेटे को मिला, पत्नी को मिला, और इन सब वक्तों में गंगवार साहब किसी न किसी बड़ी सरकारी कुर्सी पर बैठे थे। अब उनका बचाव यह है कि नियम के हिसाब से तो लिया है, छिपाया थोड़ी है। मां और बेटा उन पर निर्भर नहीं है, यानी उनका खर्च वो नहीं उठाते। कागजी नियमों में अक्सर इतनी छूट रहती है कि मतलब अपनी सुविधा से निकाल लिया जाए। मंत्री जी के पास भी जवाब है। मंत्री जी कह रहे हैं कि देखिए, हम मूल रूप से किसान हैं
बरसों से खेती करते आए हैं और ये योजना किसानों के लाभ के लिए ही है, तो इसका लाभ वो खुद क्यों ना उठाएं? मंत्री जी कह रहे हैं कि सारा नियम फॉलो किया गया है। 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पे उन्होंने बैंक से लोन लिया, अपनी जेब से पैसा लगाया, सब्सिडी 50% वहां से ली। दफ्तर की दलील ये भी है कि अंतिम मंजूरी एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी ने दी, जिसमें वो खुद शामिल नहीं थे। बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के बावजूद रोजमर्रा की मंजूरी में उनका सीधी भूमिका नहीं होती। संपत्ति की सूची में प्रोजेक्ट छूटने पर सफाई यह है कि उनकी आखिरी मंजूरी बाद में हुई। यही तर्क गंगवार साहब का भी है कि सेवा नियमों के तहत उन्हीं परिवार वालों को जानकारी देनी होती जो निर्भर हों, उनकी मां बेटा निर्भर नहीं। अब इस बात को सुनकर हो सकता है एक बार में यह बात सही लग रही हो कि ठीक है, नियम कायदे कानून तो हैं, कागज पर कोई सीधे नियम थोड़ी तोड़ा गया है। लेकिन सवाल नियम का नहीं है साहब, सवाल है समय का, संयोग का। वो फाइल जो आम किसान बनकर डाली गई तो 2018 में अटक गई, मंत्री बनते 14 दिन में पास हो गई। बोर्ड के बॉक्स भी वही, योजना का मंत्री भी वही और चेक भी उन्हीं के खाते में। नियम चाहे जो कहें, अपने आप में तस्वीर सवाल है। हो सकता है कागज पर कोई सीधे नियम ना टूटा, हो सकता है हर बहाना नियम की किताब में सही बैठ जाए, पर सरकार नियम कायदों की छोटी छोटी बातों पर नहीं, जनता के भरोसे पर चलती है साहब। और जनता का भरोसा वहीं टूटता है जहां कुर्सी और फायदा उठाने वाला एक ही चेहरा हो। खीरा भले छोटी चीज हो, लेकिन बीमारी छोटी नहीं है। 1-2 ऐसे केस से कोई सरकार नहीं डूबती, पर जब ये बार बार होता है तो जनता के मन में सवाल आता है कि सब एक जैसे। ये वाली सोच जड़ पकड़ लेती है और किसी व्यवस्था के लिए महंगा साबित होता है। जब योजना भी अपनी, मंत्रालय भी अपनी, बोर्ड भी अपना, चेक भी अपने खाते में, तो आखिरी फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि इसे आप हक कहेंगे, जायज कहेंगे या मिली भगत कहेंगे। मंत्री जी ने जवाब दे दिए हैं। जनता का असली सवाल अभी भी वही खड़ा है। बाकी मोदी जी का वो नारा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला अपनी जहां कायम है, उसके आगे खीरा लगा दीजिए। देश देख रहा है कि खाया जाता है या नहीं खाया जाता। अब मोदी जी आप भी देख लीजिए अपने लोगों